हेलो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और सभी साथियों को नमस्कार। और जैसे कि आपको पता है, आज आयरन मैन, मिसाइल मैन यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन है। कौन नहीं जानता उनसे और कौन नहीं सीखता उनसे। हर एक व्यक्ति सीखता है। हमने जब से बचपन से और आज तक हमेशा सीखा है, और मुझे लग रहा है कि इतना सब कुछ सिखाया है उन्होंने कि हमेशा सीखते रहेंगे। तो उनके द्वारा बताई गई बातों पर आप भी थोड़ा सा ध्यान दिया करें और उनसे सीख हमेशा सीखते रहें, क्योंकि मिसाइल मैन के साथ में दोस्त उन्होंने हर एक पहलू को जिया है, संघर्ष के हर एक पहलू को जिया है साथियों। जो लोग कहते हैं ना कि हमारी जिंदगी में बहुत समस्याएं सर, कैसे कर पाएंगे ये समस्या वो समस्या, एक बार दोस्त मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरफ से एक बार नजर उनकी तरफ उठा के एक बार उनके बारे में सोचिएगा, कैसे उनका बचपन गुजरा और किस तरह से मेरे दोस्त ऐसी समस्याओं के होने के बावजूद भी उन्होंने कहां से कहां तक का सफर तय किया, है ना। तो आपको भी मेरे दोस्त हिम्मत नहीं हारनी है, बढ़िया से मेहनत करनी है जबरदस्त तरीके से, और बिल्कुल आपको क्या है सफलता मिलेगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा है। और एक बार आप तो पता है कि सूरज की तरह अगर चमकना है तो भाई सूरज की तरह जलना जरूर पड़ेगा, संघर्ष आपको करने पड़ेंगे। बिना जले मेरे दोस्त चमक नहीं पाओगे, है ना। क्योंकि हीरा को हीरा बनने के लिए मेरे बच्चे घिसना होता है, उसे इतना घिसा जाता है, उसे इतना काटा जाता है, इतना काटा जाता है, हर एक एंगल पर काटा जाता है, तब जाके वो हीरा बनता है। तो आपको भी अगर चमकना है तो मेरे दोस्त सूरज की तरह जलना पड़ेगा और संघर्ष करो। और दोस्त कहते हैं ना कि अगर आपको इस भीड़ से, जो ये लाखों की भीड़ है, उनमें से एक सीट अगर सुनिश्चित करनी है तो अपने करने का तरीका बदलना पड़ेगा। तैयारी सब कर रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कौन लेगा? जो दोस्त अपना तरीका अगर बदलेगा, अलग बदलेगा, और दूसरा अपना उद्देश्य बना के चलेगा, डेडिकेशन के साथ में लगातार मेहनत करेगा। क्योंकि उन्होंने हमेशा बताया, और इस चीज को मैं फिर से बता रहा हूं कि दोस्त अगर आपकी जिंदगी में उद्देश्य नहीं है तो आपकी जिंदगी बेकार है। उद्देश्य है तो आपकी जिंदगी मेरे बच्चे, उसका कोई मोल है, बिना उद्देश्य के कोई मोल है ही नहीं। तो सेम उसी तरह से आप जानते हैं कि भाई जिस तरह से बैलून में एक हवा भरी हुई है तो आसमान में ऊंचा उड़ेगा, और हवा नहीं है तो दोस्त उसका कोई उड़ने का मतलब बनता ही नहीं है, सीधे जमीन पे दिखाई देगा। तो यही है, जिंदगी भी यही है। अगर आपकी जिंदगी में उद्देश्य है तो आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे। अगर नहीं उद्देश्य है तो कुछ नहीं हो पाएगा। प्रयास करो, मेहनत करो, और बच्चे बहुत बेहतरीन करेंगे। चलिए साथियों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बेहतरीन सा, बढ़िया सा। तो नमन उनको, प्रणाम। और ऐसी हस्ती, और मेरे बच्चे कहते हैं ना सदियों में क्या कभी कभी होती हैं, और उनके पद चिन्हों पर आपको चलना चाहिए। चलिए साथियों, तो स्टार्ट करते हैं। आप जिम करते हैं क्या? अरे नहीं, जिम में नहीं करते अरे तुम क्या, कमजोर हो रहा हूं मैं, जिम में कहाँ। सर कल डीपीपी अपलोड नहीं हुई थी। अबे अपलोड नहीं करी थी क्या? चलो अब करवा देंगे, अभी करवा देंगे, है ना। ये भूल जाता है बच्चा। चलो आज करवा देंगे डीपीपी अपलोड, है ना। आइए साथियों, तो बढ़ते हैं अपना। चलिए भाई सर, ये अब चलें। बड़े भैया जी प्रणाम। अनिल कुमार यादव, शिवपुर वाराणसी, बनारस की दर्शी है। नमस्कार बाबा जगन्नाथ को जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ। गुरु जी धक्का दे रहे हैं, आ जाइए भैया, बहुत हो गया, आ जाइए। चलिए साथियों, मैं बात करूं, पार्टनरशिप की बात हो रही थी। पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिए थे सारे से, और कॉन्सेप्ट के साथ में अप्रोच भी आपको सिखा दी थी। अब इससे आगे की कहानी को मैंने बताने के लिए बोला था। यानी हमें अगर समय निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अगर मेरे दोस्त लाभ का रेशियो, आपको ये सब कुछ मैंने बता दिया था। आगे की कहानी को मैं लेकर चलता हूं, ध्यान से समझेंगे सारी के सारी चीजें। नेक्स्ट टाइप के सवालों को देखेंगे दोस्तों, अगले टाइप के चीजों को देखेंगे, समझेंगे, और कैसे कैसे आपके एग्जाम में सवाल आते हैं उन सबको जानेंगे सभी साथी, है ना। चलिए साथियों, तो स्टार्ट करें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, और प्रश्न क्या कहेगा देखिए भाई। चलो सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो मेरे बच्चे। एक प्यारा सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये कह रहा है जी, 30,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है। 8 माह बाद वाई भी 25,000 रुपए निवेश करके व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात बताइए। बहुत आसान सवाल है, इसी से शुरुआत कर देते हैं। कल का लास्ट क्वेश्चन नहीं आया बीडीएफ में,
ओके भाई, चलो भाई ठीक है, पूछ लेना, अगर नहीं आया तो मैं बता दूंगा। 7 करोड़। सर जी रतन टाटा जी 13वीं कब है? मेरे दोस्त, अब मुझे नहीं पता, तुझे पुआ खाने जाने क्या? उनसे सीख ले, 13वीं से ज्यादा उन्होंने जो दुनिया को सीख सिखाई है उनसे सीख ले। चलिए सर, आप मेरे बात नहीं सुनते, सबकी बात सुन रहे हैं, इधर क्वेश्चन का आंसर बता दो तब सुनेंगे। चलिए, कल जो पैटर्न पर आया था उससे आगे की कहानी है, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बताइए। बोलिए बच्चे, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, बताइए फटाफट से बताओ इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, माता प्रसाद यादव, बहुत बढ़िया नाम है इनका, देखो नाम नोट करो, पहली बार सुन रहा हूं मैं। एक व्यापार आरंभ करता है, और कौन? 30,000 रुपए के साथ में व्यापार आरंभ करता है, बहुत बढ़िया बात है, 30,000 के साथ आरंभ करता है। 8 माह बाद वाई भी 25,000 रुपए निवेश करता है, शामिल हो जाता है, वर्ष के अंत में उनके लाभ। तो बताओ, आप एक बात बताओ, इसने 30,000 रुपए लगाए, इसने 25,000 लगाए, तो इनकी मनी का रेशियो क्या हो गया? 5 से काटेंगे 6 बार और 5 से काटेंगे दोस्तों 5 बार। बोलो क्लियर है साथियों? मनी का रेशियो ये आ गया, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है आपको पता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कल बताया था, यानी लगाई गई पूंजी गुना समय होता है। जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों आपको पता है इसने लगाए 6, यानी 30,000 रुपए के साथ में व्यापार आरंभ किया, और मेरे दोस्त पूरी साल तक रहा होगा। पूरी साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, 12 महीने तक रखा। लेकिन 8 महीने बाद कौन आ गया मेरे दोस्त? वाई आ गया। इसका पैसा कितना है? रेशियो में 5 है, तो 8 महीने बाद आया, 12 में से 8 महीने बाद आया, तो मेरे बच्चे कितने महीने के लिए रहा होगा? ये 4 महीने के लिए। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या हो गया? ये आपका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। साथियों काटेंगे, 4 से कटेगा 3 बार, तो 6 गुना 3 करेंगे 18 हो जाएगा, रेशियो 5 हो जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा? 18:5 आएगा। क्लियर है भाई? 6×18 और 18:5 आ जाएगा। यहां कोई दिखाई दे रहा है क्या? एक बार फिर से देखेंगे। 6 30,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है, 8 माह बाद वाई भी 25,000 रुपए निवेश करके व्यापार में शामिल हो जाता है, वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात बताइए। तो 6 और ये 5, 6 रुपए 12 महीने के लिए और 4 रुपए 5 महीने के लिए, 4 से काटेगा 3 बार, 6×18:5 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 18:5 आएगा, 18:5 आएगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ऊपर वाले में देख लेते हैं। एक एक्स स्टार्ट बाय इन्वेस्टिंग ऑफ 30,000, 8 मंथ ये आल्सो ज्वाइंड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 25,000, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट, ये आपको दे रखा है। चलिए भाई, आंसर क्या आएगा? आंसर है आपका यही है, ठीक है, 5:2 रहा है बेटा। 5:2 नहीं आएगा मेरे बच्चे, आंसर यही आएगा जो आपके सामने है, ठीक है। 5:2 क्यों आ जाएगा? 5:2 क्यों आ जाएगा? आंसर यही आएगा, 6 और 5, 6 रुपए 12 महीने तक लगाए, 5 रुपए 4 महीने तक लगाए। तो मेरे बच्चे आप देखेंगे, क्योंकि बोला है वर्ष के अंत में 6×18, 4 से काटेंगे 3 बार, 6×18, 18:5, यही आंसर आएगा 18:5। क्लियर है भाई? 18:5 आएगा। चलिए, सभी के समझ में आया? क्लासेस का एंड होने पर डाउट क्लास ले लो, ठीक है। कौशल यादव पूछ लेना, सर एनटीपीसी मैथ्स की कौन सी बुक अच्छी रहेगी प्रैक्टिस के लिए? परमार कौशल मेरे भाई, कोई भी साथी अगर पूछ रहा है आज पूछ लीजिए मेरे दोस्त। आपके पास कोई भी बुक है प्रीवियस ईयर की, चाहे तो घटना चक्र है, चाहे किरण है, चाहे यूथ पब्लिकेशन है, कोई भी बुक ले लो, तीनों बढ़िया है, सब में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। कली जुम्मा, समझ में आया भाई? चलो अगले प्रश्न की बात करेंगे। एक और प्रश्न आपके बीच में दे रखा है, जल्दी से देखेंगे मेरे बच्चे। सवाल का आंसर क्या होगा? इतने रुपए, बी इतने रुपए और सी इतने रुपए इतने माह के लिए लगाए, इन तीनों के लाभ का अनुपात बताइए। साथियों देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था, आज भी उसी पैटर्न को आगे की तरफ बढ़ा रहा हूं। देखो बच्चे और आंसर बताओ क्या होगा। एक व्यापार में ए ने 5,000 रुपए 6 माह के लिए, बी ने 2,500 रुपए 8 माह के लिए और सी ने 4,500 रुपए 4 माह के लिए लगाए, इन तीनों के लाभ का अनुपात क्या होगा? हाँ भाई जल्दी बताओ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से प्रैक्टिस करो, बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई साथियों समझेंगे। और देखो मेरे भाई, एक व्यापार में ए ने 5,000 रुपए और 6 माह के लिए लगाए। आपको पता है प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट का रेशियो एक है सर ए, एक है सर बी और एक है सर सी। बोलो क्लियर है साथियों? अगर मैं बात करूं, यहां ए ने 5,000 रुपए 6 महीने के लिए लगाए, इसने 5,000 लगाए। बी ने कितना लगाया? इसने 5,000 लगाया, बी ने 2,500 लगाए और सी ने 4,500। कॉमन है उसे उड़ाओ। पहले तो सब में जो कॉमन है, 2 जीरो कॉमन है। इन्वेस्टमेंट, ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो। इन्वेस्टमेंट 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 में
जो कॉमन है, मैं जो कॉमन है इन्वेस्टमेंट में जो कॉमन है उसे उसे काट दो, उसे काट के रेशियो निकाला करो, काट दो। इन्वेस्टमेंट में जो आपका कॉमन है उसे काट के आप रेशियो निकाला करो, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब मैंने क्या कहा, काट दिया जी सर, अगर और काटना है तो और भी काट सकते हैं सर। ये काटेंगे 5 से कटेगा कितने बार, 10 बार। ये काटेंगे 5 से कटेगा 9 बार, और ये काटेंगे 5 से कटेगा 5 बार। तो इन्वेस्टमेंट में अगर बात करेंगे, इसने 10 रुपए लगाए सपोज 6 महीने के लिए, 10 रुपए लगाए 6 महीने के लिए। इसने लगाए कितने, ये लगाए मेरे दोस्त 5 रुपए सपोज 8 महीने के लिए। और इसने लगाए दोस्त कितने, 9 रुपए सपोज कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए। तो बस आप देखेंगे प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो दोस्त आप एक लाइन में ही कर देंगे, कुछ कॉमन है तो काटो। सर मुझे जो कॉमन दिखाई दे रहा है 4 दिखाई दे रहा है, कैसे सर, देखो 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे सर 4 बार, और 2 से काटेंगे 2 बार। फिर 2 से काटेंगे 1 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, और 2 से काटेंगे 5 बार। कुछ और कॉमन है, नहीं सर। 5 गुना 3 कितना हो गया, 15 हो गया। ये 5 दूनी 10 हो गया, ये मेरे बच्चे 9 हो गया, 15 10 9 आ गया। चलिए भाई, सभी के समझ में आ गया। तो आपको पता चला कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है भाई। सभी बच्चे बताओ, ये बात क्लियर है क्या? एक बार बताएंगे, पानी पी लो सर। हाँ बेटा प्रिंस शुक्ला अभी पीता हूं। पानी तो ले आओ यार भैया। चलिए भाई, सभी साथी बताएंगे बेटा, यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? हाँ भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल सर, ये कली का चुम्मा इतने इधर पढ़ ले, मैं सही बता रहा हूँ। आजा भाई, आ गया सर। एक बार फिर से बेटा, एक बार फिर से देखो, हमेशा प्रश्न में कभी भी दिया है, तो मैंने आपको कल बताया था कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, जो लाभ का अनुपात होगा बेटा, इन्वेस्टमेंट यानी जो पैसा लगाया है इन्वेस्टमेंट इनटू मेरे बच्चे समय के रेशियो के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। जी सर, अगर ये बात सत्य है तो साथियों यहां अगर आप देखते हैं तो क्या होगा, मैंने जो पैसा लगाया था ना इसको रेशियो में बदल लिया, इसका जो कॉमन है काट दिया। मैंने 00 00 00 काट दिए। ये मेरे बच्चे 5 से 10 बार, 5 से 25 5 बार, और 5 से 9 9 बार। तो मेरे दोस्त मैंने देखा कि मनी का रेशियो कितना है, 10:5:9 है। अब ये 10 लगा 6 महीने के लिए, 5 लगा 8 महीने के लिए, 9 लगा 4 महीने के लिए, काटा तो रेशियो निकल के आ गया 10 अनुपात, यानी 15:10:9 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे, सभी बच्चे देखेंगे। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? क्लियर है साथियों? ये पैटर्न आपके समझ में आ गया था? ठीक है भाई, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं थी? आप कहेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं थी। कल मैंने आपको ये भी पैटर्न बताया था, एक बार फिर से देख लेंगे। यानी कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, यानी कि लगाई गई पूंजी पूछ रहा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम होगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम होगा। और अगर आपसे टाइम पूछा गया टाइम, तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट होगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट होगा। ये कहानी मैंने आपको पहले बता चुका हूं। बोलो क्लियर है? जी सर। तो एक बार जल्दी से आंसर बताएंगे, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अच्छा भाई, कौन कौन सा? आइए सर, हिंदी में लिखिए। बहुत बढ़िया। इन्वेस्टमेंट को बेटा पंजीरी लिखते हैं हिंदी में, ठीक है, हिंदी में पंजीरी लिख दे। और प्रॉफिट को लिखते हैं, मैं कितने बार बताऊं, प्रॉफिट तुझे एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, पहले ही बता दिया, पहले लिखवा दिया, ये तो तुम्हें याद दिलाने के लिए लिखवा रहा हूं। ऐसी बात करेगा यार, क्या है तू, है कहां से आया ये बता तू। चलो भाई, जब पहले वो चीज लिखवा चुका हूं फिर भी तुझसे नहीं हो पा रही, बता है कैसे गुंडा बनेगा भाई तू, ये बता कैसे गुंडा बनेगा। सर साइड हो जाओ। हाँ भाई, देखो भाई, 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ का, जल्दी बताओ ये बच्चा कौन हो सकता है जिसने ये वाला प्रश्न पूछा है, क्योंकि तुम भी जान चुके हो इसे। बताओ इसने जो पूछा था कौन हो सकता है? 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ का,
8:7:5 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी का क्रमशः 7 माह, 8 माह और 14 माह के लिए निवेश किया। उनकी पूंजी का अनुपात बताओ। तो आपको पता है पूंजी मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट मतलब लाभ बटे मेरे बच्चे समय। आप कहेंगे जी सर, बोलो हाँ है ना। देख लो, सब जानते हैं, सब जानते हैं। देखो तिवारी ही होगा सर है? देखो है वे, तुझे कैसे जानते हैं, कैसे पता है तू तिवारी होगा? बताइए, हजारों बच्चे क्लास ले रहे और एक ही बच्चा कह रहा है कि उसी का बच्चे का नाम है तिवारी होगा। तो तू क्यों करता है ऐसी पागल सी बातें? क्यों भाई? देखो भैया आप बताओ, 8:7:5 है, 8:7:5 है, 8:7:5 है। किसका? लाभ का। समय का कितना है? ये 7 माह, ये 8 माह, ये 14 माह। ये 7 माह के लिए लगाता है, ये 8 माह के लिए, ये 14 माह। बस कर लो सर, बस हो गया सर। अब मेरे भाई हमें अगर करना है तो मैंने कल भी बताया था, रेशियो को सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म को सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। और सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इनका ले लो एलसीएम। क्या ले लो? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? एलसीएम आ जाएगा 56। यानी 56 से सब में गुना कर देंगे। रेशियो में किसी से गुना कर दो, किसी से भाग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 56 का गुना 8/7 में होगा तो 7 से 56 कितने बार कटेगा? 8 बार। और 8 गुना 8 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। इसी प्रकार जब 8 के पास में 56 आएगा, 8 7 56, और 7 गुना 7 होगा तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और जब 14 से आपका 56 कटेगा, 14 चौका 56, और 4 गुना 5 होगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या आएगा? 64 49 20 आ जाएगा। 64 49 20 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, कल भी मैंने बताया था। चलिए भाई, सभी के समझ में आया? दी फॉर देवरानी जी, बहुत बढ़िया। हाँ, सबके कमेंट दिख रहे हैं मेरे बच्चे, सबके दिख रहे हैं। सभी के समझ में आया? गीतांजलि बेटा, कल वाली क्लास में जो नहीं थे वो कल वाली क्लास एक बार पूछ लेना, मतलब कल वाली एक बार क्लास देख लेना, जिससे आपको सारी अप्रोच समझ में आ जाए। ठीक है बेटा? डी फॉर दूर नहीं है मंजिल, बिल्कुल भाई। सर मेरा ठीक आया है, आई लव यू। अच्छा भाई, हाँ बिल्कुल सचिन। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। बहुत बढ़िया भाई। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा पैटर्न क्या आता है इसके अंदर? दूसरा पैटर्न क्या आता है समझ लीजिए। एक और पैटर्न क्या आता है, नेक्स्ट पैटर्न की बात करेंगे, समझेंगे। चलो देखो भाई, ये वाला पैटर्न आपका पूछ लिया जाता है। सबसे पहले आगे बढ़ेंगे, और ये रहा भाई। सवाल में क्या कह रहा है? नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, मतलब उसी को अगले टाइप का क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है साथियों। इस टाइप को कैसे कवर करेंगे समझो भाई, इस टाइप को कैसे कवर करेंगे जानो मेरे बच्चे। अगर मैं बात करूं इस प्रश्न की, क्या बोला गया है इस प्रश्न में? पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 4:7 में निवेश किया, 4:7 में पैसा लाया। पी ने 21 माह के लिए निवेश किया। यदि पी जो है और क्यू 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं तो क्यू ने कितने माह के लिए निवेश किया? क्यू ने कितने माह के लिए निवेश किया? पीडीएफ मेरे बच्चे आज शाम को, रात को 8 बजे से पहले आपको इसकी डीपीपी दोनों की मिल जाएंगी। ठीक है भाई साहब? ठीक है, चलो आ जाओ भाई, जल्दी से बताओ आंसर। हाँ भाई जल्दी बताओ। चलो भाई, फेस पर कौन सी क्रीम लगाई है? बीबी क्रीम लगाई है बेटा, बीबी क्रीम लगाई है। सर्च कर लेना बीबी क्रीम, और उसी को लगा के आया हूं। बाबड़ी पूछ, मुंह धो के आया नहीं हूं। दोबारा क्रीम कौन सी लगाई? इतना टाइम है मेरे पास कि क्रीम लगाऊं, पाउडर लगाऊं, और फिर तुम्हें पढ़ाऊं सुबह से 8 से लेके? और ये है क्रीम कौन सी लगाई है? चलो इधर आ जाओ, क्रीम ही तो लगा के यहाँ हुआ तुम्हारे लिए। मेकअप पूरा करवा के, है D10 V10 और बिल्कुल फेशियल वेशियल करवा के, तभी तो स्टूडियो में घुसूंगा। आओ इधर बताओ, आंसर बताओ। बहुत बढ़िया। देखो बच्चा, सवाल क्या कह रहा है? पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 4:7 में निवेश किया, यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है। पी ने 21 माह के लिए निवेश किया। यदि पी और क्यू का लाभ का अनुपात मेरे बच्चे 3:5 है, तो आप कहेंगे सर समय का अनुपात क्या हो जाएगा? सर समय का अनुपात क्या हो जाएगा? लाभ बटे इन्वेस्टमेंट। बोलो हाँ ना? जी सर। तो लाभ कितना है मेरे बच्चे? लाभ का रेशियो कितना है? 3:5 है। अब इसमें आपको पता है भाई साहब ने 4 रुपए इन्वेस्ट किए और इसने 7 रुपए इन्वेस्ट किए सपोज,
तो साथियों अगर समय का अनुपात देखेंगे तो समय का अनुपात ये आ जाएगा। जब दो रेशियो में दे रखे हैं फ्रैक्शन फॉर्म में तो इनको करना बहुत आसान है। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। 7 तिया कितना हो गया 21 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 4 तिया, आप कहेंगे 4 पंजे 20 हो जाएगा। ये कौन है, पी है, और ये कौन है, क्यू है। साथियों पी ने 21 माह के लिए लगाया, आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, यहां सवाल में भी आंसर 21 आ रहा है और सवाल में भी 21 माह ही दिया है। 21 महीने यानी 21 बराबर 21 महीने, तो 20 बराबर 20 महीने, यानी भाई साहब क्यू ने कितने महीने लगाया था, 20 महीने। 20 महीने बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 20 विल बी राइट आंसर। सभी बच्चों के समझ में आया, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ये बात क्लियर है सर, बिल्कुल सत्य आंसर 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, अगला प्रश्न ये रहा, जल्दी से देखेंगे क्या है इस सवाल का आंसर। उसी टाइप के सवाल हैं, एक बार देखेंगे साथियों, समझो। हमसे बोला गया एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार हैं, वे 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 8 माह बाद एक्स अपनी पूंजी निकाल लेता है, 8 महीने बाद। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ मिला तो ज्ञात करो कि वाई का निवेश कितने माह तक रखा। सेम वही आपका पैटर्न है, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा। वही टाइप का प्रश्न है, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। 3/4 कैसे आया। साधना बेटा तुझे साधना करनी पड़ेगी। मेरे बच्चे देख 3:5 था, और जो कि ये मनी का रेशियो क्या है, इन्वेस्टमेंट का 4:7। तो देख प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट का डिवाइड किया, 3 में 4 का डिवाइड किया, ये 5 में 7 का डिवाइड किया। मेरे बच्चे कहां दिमाग है तेरा, बता। साधना ओ बच्चा तुझे साधना करनी पड़ेगी। सुबह 6 बजे जगा कर, तुझे पता है ना, और 6 बजे जग के तुझे क्या करना है, 10 मिनट बिल्कुल साधना किया कर, मेडिटेशन किया कर, बिल्कुल कूल होके अपने आप को भूल जाया कर। आंख बंद कर लिया कर, बिल्कुल आंख बंद करके सोचा कुछ मत कर। आंखों के सामने 10 दिन तक कुछ आएगा, कोई भी आए उसे इग्नोर किया कर, फिर धीरे धीरे तेरा माइंड स्थिर रहना स्टार्ट हो जाएगा, फिर तेरी साधना सफल हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो सबके समझ में आया। आप देखो जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। आइए भाई जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। तो मेरे भैया, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, सवाल का आंसर क्या आएगा। एक्स वाई एक व्यापार में साझेदार हैं, वे 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। यानी दोस्त इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 5:6। बाद में एक्स अपनी पूंजी निकाल लेता है, वर्ष के अंत में उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ होता है। किसके बारे में बात करी गई है, समय के बारे में बात करिए। तो सर समय बराबर क्या होता है, आपको पता है जी, समय बराबर होता है लाभ बटे पूंजी। लाभ बटे क्या कर देंगे, पूंजी कर देंगे जी सर। तो लाभ की बात करेंगे, लाभ का रेशियो कितना है, 5:9 है, बहुत बढ़िया। और सर पूंजी का अनुपात कितना है, 5:6 है। तो 5 से इसमें भाग देंगे, 6 से इसमें भाग देंगे। बोलो हाँ या ना, जी सर। तो साथियों अगर करेंगे 5 से एक बार, 5 से एक बार, और ये 3 से सर 3 बार, और 3 से बेटा 2 बार। तो ये 2 इधर चला जाएगा, 1 इधर चला जाएगा। तो बता क्या रेशियो आ गया, 2:3 आ गया। बोल हाँ या ना, जी सर। अब तुम्हें पता है एक्स जो है 8 महीने बाद पैसा निकाल लेता है, ये एक्स है और बेटा ये वाई है। एक्स 8 महीने बाद निकाल लेता है, तो मेरे हिसाब से कितने महीने रहता है व्यापार में, 2। तो 2 बराबर कितना है, 8 महीने। 2 बराबर कितना है, 8 महीने। मेरे बच्चे 2 बराबर अगर 8 महीने हैं तो 1 बराबर कितना होगा, 4 महीने। 1 बराबर 4 होगा तो 3 बराबर कितना होगा, 4 गुना 3 करेंगे, 4 तिया 12 महीने, यानी 12 महीने तक व्यापार में रहेगा। ये कितने महीने तक व्यापार में रहेगा, 12 महीने तक। आ गया, सभी बच्चे बताएंगे। अब तो क्लियर है भाई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार बताओ। आप कहेंगे कोई परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ है ना, जी सर। हाँ जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो इसी प्रकार का एक और प्रश्न आपके सामने आ रहा है, क्यों कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, साझेदार हुआ। अब ये देखो, ये थोड़ा उसी का पैटर्न अगला है, अगला पैटर्न है, ध्यान से देखेंगे, अगला पैटर्न है, ध्यान से देखो। सभी बच्चे देखेंगे इस प्यारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो भाई सवाल में क्या बोला गया है, एक बार आप ध्यान से देखेंगे। पी ने एक व्यवसाय में 25,000 रुपए लगाकर आरंभ किया। कुछ समय बाद, कितने समय बाद नहीं पता, 3,000 रुपए क्यों लगाकर व्यापार में शामिल हो गया, और वर्ष के अंत में कुल लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया। क्यों कितने समय बाद व्यापार में साझेदार हुआ, व्यापार में साझेदार हुआ। तो साथियों देखो, एक है साथियों पी, बिल्कुल सत्य बात है, और एक है साथियों क्यू।
अब आपको पता है मेरे भाई, ये 25,000 लगाया, इसने 3,000 लगाया, 2500 उसने 3,000, तो मनी का रेशियो क्या हो जाएगा? 500 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 5 बार। और 500 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 6 बार। यानी मनी का रेशियो क्या आ गया? इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ गया? 5:6। ये दिमाग में ही करना है। मनी का रेशियो क्या हो जाएगा? आप देखो 500 से काटो 5 बार कटेगा, और ये 500 से काटेंगे 6 बार कटेगा। ये बात क्लियर है? जी सर। यानी 5 अनुपात कितना हो गया? 6 हो गया साथियों। अब हमें पता है वर्ष के अंत में लाभ है 2:1। बात किसकी कह रहा है? समय की। तो मेरे बच्चे समय की बोल रहा है, तो लाभ का अनुपात कितना है? 2:1 है। मनी का कितना है? इसका 5 है और इसका मेरे दोस्त 6 है। बस हो गया साथियों। तो मेरे भाई इसको इधर ले जाएंगे, ये तो 6 दूनी 12, इधर इसको ले जाएंगे तो कितना है? 5। यानी अगर मैं बात करूं ये 12 महीने रहेगा तो ये 5 महीने रहेगा। समय का रेशियो क्या आ गया? 12 बराबर पूरी साल रहा। पूरी साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। ये 12 बराबर 12 महीने रहा, तो ये 5 बराबर कितने महीने रहा होगा? 5 महीने। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। बिल्कुल गलत उत्तर है, 5 मत लगा देना। अगर 5 लगा दिया तो तुम पर बहुत बड़ा पाप पड़ेगा। नहीं, क्योंकि उस लास्ट लाइन को देखो, लास्ट लाइन में क्या पूछा है? खुशी, मैं सही बता रहा हूं, तुझे दुखी करूंगा मैं, क्योंकि तूने ना इतना पढ़ने के बावजूद भी तुझे दिमाग में नहीं आ रहा। भाई लास्ट लाइन पढ़ ले पागल लड़की। देख, तो क्यों कितने समय बाद व्यापार में साझेदार हुआ है? तुझे पता है ना कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ? तुझे पता है कि व्यापार में रहा कितने महीने? 5 महीने रहा, पढ़ाया था ना। जब 5 महीने रहा, साल में कितने महीने होते हैं बेटा? 12 महीने होते हैं। 12 में से लास्ट के 5 महीने वो रहा, तो बचा कितना? कितने महीने बाद जुड़ा होगा? तो 12 में से 5 घटा दो, 12 में से 5 घटा दो, यानी गुरुजी ये कितने महीने बाद जुड़ा? कितने महीने बाद साझेदार हुआ? 12 में से 5 घटा दो, तो 12 में से 5 घटा देंगे तो कितने महीने बाद व्यापार से जुड़ा? 7 महीने बाद जुड़ा है। तुझे दुखी करना पड़ेगा, मानेगी नहीं है। चलिए C4 चलो नेक्स्ट सवाल पर। ओके भाई ठीक है, सबके समझ में आ गया? चलो राधा सैनी आ गया समझ में, विशाल बाबू क्लियर है? चलिए, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? 7 आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे। हाँ चलो भाई, यहां तक कोई समस्या नहीं है तो ठीक है। हाँ भाई, एक और सवाल है, कितने समय बाद साझेदार हुआ? सेम उसी पैटर्न का सवाल है, जल्दी बताओ, आंसर बताओ फटाफट से। स्पीड में आंसर बताएंगे सारे के सारे बच्चे, स्पीड में आंसर बताओ। एक बार से फिर समझाइए, एक बार समझा नहीं रहे हैं, दोबारा नया सवाल बता रहे हैं। चलिए भाई जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। चलिए सारे के सारे साथी इस प्यारे से प्रश्न का आंसर बताएंगे। चलो भाई, हाँ अनुज यादव, अच्छा। खुशी नाम की लड़की हमेशा गम देती हैं। अबे बाबले गम नहीं देती हैं, तो बेवकूफ है क्या तुम? होश लायक तो गम देंगे नहीं, कौन नहीं देगा? एक बात बताओ, अगर तबला है, तबला तबला हमें पता है बजाने के काम आता है, तो लोग बजाएंगे। बोलो बजाएंगे नहीं बजाएंगे? तो भैया अगर कोई आदमी है उसे तो गम देने वाला है, जो लेने वाला हो तो गम देंगे ही देंगे। अब तबला का काम बजने का ही है, तो उसे सब बजा के जाएंगे। तो मेरे भाई तबला मत बनो ना, है समझ रहे हो? तुम तबला बने पड़े हो, घंटा बने पड़े हो, तो बजा के तो सब जाएंगे भाई। तो मेरे दोस्त अपने आप को मेरे बच्चे क्या है, हथौड़ा बनाओ, जो लोगों पर चोट मारो और चोट मार के उनके आकार बदल दो। तुम तो तबला बने पड़े हो, कोई भी आए कोई बजा के चला जाए, वह ऐसे थोड़ी होता है। हाँ आइए जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। देखो भाई सब कुछ नहीं करेंगे, ये 27,000 ये 2525। तो मेरे बच्चे आपने मैंने काटा किससे? मैंने से आप देखो 9 से काटा, 9 तिया कितना हो गया? 27, 9 ती 27, 300। अब ये 9 से काटा मेरे बच्चे, 9 दूनी 18, बहुत बढ़िया, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, बहुत बढ़िया सर। फिर इसे मैंने फिर से काटा, 25 से काटा कितने बार? 25 से काटा 12 बार। और इसे 25 से फिर काटा मैंने, 25 से कितने बार? 25 निम्मा 225, बहुत बढ़िया। इसे 3 से काटा कितने बार? 4 बार। और इसे 3 से काटा 3 बार। बोलो हाँ है ना? तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ गया? 4:3। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ गया? 4:3। और लाभ का अनुपात कितना है? लाभ का अनुपात 2:1। तो समय का अनुपात क्या आ जाएगा? समय का अनुपात क्या आ जाएगा? समय का अनुपात आ गया 2:1। यहाँ लाभ का अनुपात नहीं है मेरे बच्चे, ये लाभ का है, समय का नहीं है, लाभ का है। लाभ में अगर पूंजी का अनुपात का डिवाइड करेंगे, पूंजी का डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? जी सर। तो 2 से काटो मेरे बच्चे, 2 से काटेंगे 1 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, तो 2 गुना इधर कर देंगे, 3 गुना इधर कर देंगे, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा साथियों, 3 रेशियो 2 हो जाएगा। ये किसका आ गया? समय का।
अब आपको पता है मेरे भाई पी जो है हमेशा पूरे साल तक के लिए रहा, तो भाई पी रहा पूरी साल, तो 3 बराबर पूरी साल मतलब 12 महीने रहा, ये 12 महीने रहा। तो मेरे दोस्त ये 3 बराबर 12 महीने रहा, तो 1 बराबर कितना हो गया 4 महीने। जब 1 बराबर 4 महीने तो ये कितने महीने रहा 4 गुना 2 यानी 8 महीने रहा। अगर मैं बात करूंगा कि भाई क्यू कितने महीने रहा, क्यू कितने महीने रहा व्यापार में, तो 8 महीने रहा। क्यू कितने महीने रहा व्यापार में, 8 महीने रहा। अगर ये पूछेगा कितने महीने बाद जुड़ा, कितने महीने बाद जुड़ा, बोलो हाँ ना, हाँ भाई। तो मेरे भाई कितने महीने बाद जुड़ा, तो आपको पता है 12 महीने थे उसमें, 8 महीने बाद जुड़ा, तो 12 में से 8 घटा दिया तो बचेगा कितना, 4 महीने बाद जुड़ा। कितने महीने बाद जुड़ा, 4 महीने बाद। बिल्कुल सब पूछ सकता है मेरे बच्चे, सब पूछ सकता है। चलो सर हार्ड मत पढ़ाओ, अच्छा सभी के समझ में आ गया, क्लियर है मेरे बच्चे। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो ये पैटर्न मेरे बच्चे समय का पूछ लेता है, समय वाले सवाल मैं आपको और एग्जाम में आए हुए मैं और दे दूंगा, इनको आप देख लेना, ठीक है भाई। समय वाले सवाल कर लेंगे जी सर। इसके आगे की कहानी की तरफ चलते हैं, तो आगे की कहानी की तरफ चलेंगे, यहां तक कि आपकी कहानी समझ में आ गया, हाँ भाई ठीक है। ये पैशन आप ये पैटर्न कर लेंगे, ये पैटर्न आपके समझ में आया, मिलाकर ए और बी तिगुना है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे इन्हीं में, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे इन्हीं में। चलिए भाई सवाल आ रहा है आपके बीच में, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा। ए और बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, इनमें ए और बी से दुगना धन लगाया, बी दुगने समय के लिए निवेश किया। यदि कुल लाभ में बी को 1200 रुपए मिले तो कुल लाभ क्या होगा। साथियों समझो ये क्या कह रहा है, ए और बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, ए ने बी से तिगुना धन और बी दुगने समय के लिए निवेश किया। बहुत बढ़िया साथियों, आपको पता है इधर ए है और इधर बी है। अब आपको पता है इनका अगर इन्वेस्टमेंट मनी की बात करें, इन्वेस्टमेंट कितना किया, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको पता है कि भैया ए ने बी से तिगुना धन लगाया, 3 गुना धन लगाया, ए ने बी से 3 गुना धन लगाया। समय की बात हो रही है, समय कितने समय के लिए लगाया साथियों, समय की अगर बात होगी तो बी से दुगने समय के लिए लगाया, अगर 1 समय के लिए लगाता है तो ये 2 समय के लिए लगाएगा। तो सर प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 दूनी कितना हो गया 6 और 1 1 1, बोलो हाँ ना। यदि कुल लाभ में बी का 1200 रुपया है, बी कितने रुपए कमाता है मेरे बच्चे, बी कमाता है 1200, तो साथियों 1 बराबर कितना है 1200 रुपए। तो पूछा है कि कुल लाभ कितना है, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, 6 इसने कमाया 1 इसने कमाया, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा टोटल, टोटल सर 7 हो जाएगा। देखो 1 बराबर 1200, कुल पूछा है बेटा टोटल, तो 6 + 1 6 + 1 6 + 1 7, और 7 गुना 1200 करेंगे तो 12 सत्ते कितना आएगा 8400 रुपये आ जाएगा, 8400 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या, सबके समझ में आया। चलो चलो भाई यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, एक बार यस और नो करेंगे। मौसमी समझ में आ गया बेटा, चलो भाई ठीक है। चलो हाँ भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके भाई ओके। चलो क्लियर है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे, जल्दी से फटाफट से देखो। ए बी सी एक साझेदार में प्रवेश करते हैं, ए पूंजी का 1/3 योगदान देता है, जबकि बी उतना ही योगदान देता है जितना ए और सी मिलकर योगदान करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ जो है 1350 रुपए है तो सी का हिस्सा बताइए। साथियों जिसने रेशियो अच्छे से पढ़ा होगा उसको सब कुछ अच्छे से आ रहा होगा, और जिसने रेशियो को लापरवाही से पढ़ा होगा वो सब बी फ्यू जुड़ रहे होंगे। ए बी और सी एक साझेदार में प्रवेश करते हैं, बहुत बढ़िया। ए पूंजी का 1/3 योगदान देता है, जबकि बी उतना ही योगदान देता है, बी उतना ही योगदान देता है जितना कि ए और सी मिलकर योगदान करते हैं। तो वर्ष के अंत में अगर मेरे बच्चे लाभ 1350 है तो सी का हिस्सा बताओ। देखो भैया अब करें क्या, मैंने कहा जी करिए। मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे मित्र समझ लीजिए जी सर बताइए। आपको पता है ए बी सी साझेदार में प्रवेश करते हैं, ए पूंजी का 1/3 योगदान करता है, यानी आप कहेंगे ए जो है 1/3 योगदान करता है पूरी पूंजी का,
यानी सपोज दैट मेरे बच्चे अगर पूरी पूंजी 3 रुपए है तो उसमें 1 रुपए कौन लगाता है? पूरी पूंजी अगर मेरे बच्चे आप कहेंगे पूरी पूंजी अगर आपकी 3 रुपए है तो उसमें से 1 रुपए कौन लगाता है? ए लगाता है। अगर मेरे बच्चे ए है, ये बी है, ये सी है, आपका 1 रुपया इसने लगाया तो मेरे बच्चे बचेंगे कितने? 2 रुपया। अब देखना पूरी पूंजी कितनी है? 3। आपसे बोला है बी उतना ही योगदान करता है जितना ए और सी करते हैं, यानी 3 रुपए में से अगर टोटल की पूंजी है तो उसमें से आपका बी उतना ही इन्वेस्ट करेगा जितना ए और सी, मतलब ये बराबर बराबर इन्वेस्ट करते हैं, यानी बी को भी 1.5 रुपया करना पड़ेगा तो भैया ए और सी को भी 1.5 रुपया करना पड़ेगा। उतना ही पेमेंट करता है जितना कि मेरे बच्चे बी आपका ए और सी करता है, 1.5 रुपया। तो साथियों अगर मैं बात करूंगा बी का कितना हो जाएगा? 1.5 रुपया। अब ए और सी दोनों का कुल मिला के 1.5 है, इसमें से 1 रुपया ए ने किया तो बाकी आधा रुपया किसने किया होगा? सी ने किया होगा। तो ये मनी का इन्वेस्टमेंट आ गया, यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। ये बात क्लियर है? एक बार बताओ। अबे अक्षय कुमार कौन सी है तू बता तो सही, नशे में है ये अक्षय कुमार? चलिए भाई बता देना, मैं देख लूंगा, है ना? क्लियर है? सभी के समझ में आया? बोलो हाँ है ना? ये बात क्लियर है, मैं देख लूंगा। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, इन्वेस्टमेंट का। जी सर। अब ये कह रहा है जी आपको पता है जो पैसे का अनुपात होगा वही प्रॉफिट का होगा अगर समय बराबर है। समय क्योंकि यहां बराबर है तो प्रॉफिट का रेशियो यही होगा। अब कुल लाभ कितना है? 1350, लेकिन मेरे हिसाब से कुल लाभ कितना है? आप कहेंगे 1.5 और मेरे बच्चे आप कहेंगे आधा, 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 बराबर कितना है? 1350। 3 बराबर 1350 है तो हमसे पूछा है सी का प्राप्त। सी को कितना प्राप्त होता है? 0.5। सी को कितना प्राप्त होता है? 0.5। काट पीट कर देंगे, आंसर आएगा। साथियों 3 से काटो, 3 से कितने बार? 3 चौक 12, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15 और इंटू 50, पॉइंट से 0 खत्म, यानी 55 25, 5 चौक 20 और 2 कितना हो गया? 22। 225 बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। सभी साथी बताएंगे डी फॉर डेल्टा बिल्कुल राइट आंसर है। रावण कुमार राज, देखो भाई ये सवाल अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल बताएंगे। बहुत बढ़िया है। हाँ बेटा दोबारा समझ लो, आधा कैसे आया एक बार फिर से बता दे रहा हूं। देखो भाई फिर से बता दे रहा हूं। सवाल कह रहा है ए को पूरी पूंजी का 1/3 मिला, 1/3 पूरी पूंजी का मिला। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट जितना है, टोटल पूंजी जितनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट 3 है, तो उसमें से 1 रुपया किसको मिला साथियों? ए को मिला। ए को कितना मिला? 1 रुपया मिला सपोज, यानी 3 रुपए टोटल कमाए उसमें से 1 रुपया ए को मिला। बोलो क्लियर है? अब मेरे भाई एक बात बताओ, अब मेरे भाई दूसरी बात बोली है कि भैया बी को उतना ही मिलता है जितना ए और सी को मिलता है, यानी ए और सी को जितने रुपए मिलेंगे उतना ही बी को मिलेगा, मतलब दोनों को बराबर बराबर मिलता है। तो टोटल पूंजी कितनी मानी है मैंने? 3 रुपया। 3 में से मेरे भाई आपको ए और सी को जितना मिलेगा उतना ही बी को मिलेगा। इसका मतलब 3 को 2 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो 1.5 इसे मिलेगा, 1.5 इसे मिलेगा। बोलो क्लियर है? जी सर। जबकि हमें पता है ए को कितना मिलता है? 1 रुपया। ए प्लस सी को कितना मिला मेरे बच्चे? 1.5। इसमें से अगर ए का घटा दूंगा, यानी कि मेरे बच्चे 1 रुपया घटा दूंगा, तो मेरे भाई किसका आ जाएगा? बी का आ जाएगा। तो बी का 1.5 में से 1 घटा दूंगा, बी को कितना मिलेगा? आप कहेंगे बी कितना लगाएगा? आधा रुपया। बी लगाएगा आधा रुपया, नहीं ये सॉरी सी है, सी है। किसका है? सी का। मेरे दोस्त अगर सी का देखेंगे तो सी का यहां निकल के आएगा साथियों कितना? आधा रुपया। सी का कितना निकल के आएगा? आधा। तो सी ने लगाया आधा रुपया, बी ने लगाया आपका 1.5 रुपया और ए ने लगाया 1 रुपया। इन सबको जोड़ेंगे तो 3 आएगा। जी सर बिल्कुल सही है। तो 1 रुपया ए ने लगाया, 1.5 रुपये बी ने लगाया और सी ने लगाया आधा। तो भैया जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो रहेगा वही प्रॉफिट का रहेगा। कब? जब अगर मेरे बच्चे समय बराबर है। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा टोटल आपका मनी क्या है? 3 है तो प्रॉफिट भी 3। 3 बराबर 1350। सी का पूछा है आधा बराबर कितना? 225 आंसर आ जाएगा। हाँ भाई सभी के समझ में आ गया? एक बार यस और नो बताएंगे। सभी बच्चों के समझ में आ गया?
और देखो अगर कोई सवाल आपको तकलीफ करता है, तकलीफ देता है, तो उसे एक दो बार रिवाइज कर लिया करो, एक दो बार साथियों रिवाइज कर लिया करो, चीजें हो जाएंगी। चलो भाई रिवीजन करो मेरे बच्चे, भूल जाते हैं तो रिवीजन करो, ठीक है भाई। सभी के समझ में आया? यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, देखो भाई एक और सवाल आपके बीच में आ रहा है, फटाफट से देखो। ए बी सी ने साझेदारी में प्रवेश किया। ए ने 6,000 रुपए निवेश किए, बी ने 2,800 रुपए निवेश किए। वर्ष के अंत में उन्हें 2,500 रुपए का लाभ हुआ, जिसमें से ए को 1,250 मिला, तो बी की पूंजी सी की पूंजी का कितना परसेंट थी? सर सी कहां से आ गया? बीस कैपिटल वाज चलो अच्छा, ए बी सी के साझेदार में, ठीक है भाई। ए 6,000 रुपए निवेश किया, बी ने 2,800 निवेश किया, वर्ष के अंत में उन्हें 2,500 का लाभ हुआ, जिसमें ए को मिला 1,250। ए को मिला 1,250। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, एक बार बताएंगे, बहुत प्यारा प्रश्न है, बेहतरीन सवाल है, बताइए आंसर। अब देखो सवाल क्या कह रहा भाई, हमारे पास में कितने व्यक्ति हैं? 3 है सर। एक तो ए है, जी सर। एक साथियों बी है, जी सर। और एक साथियों सी है, जी सर। अब अगर इनके इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो ए ने कितना लगाया? 6,000 लगाया। बी ने कितना लगाया? बी ने कितना लगाया? बी ने 2,800 लगाया, बहुत बढ़िया। और समान समय के लिए लगाया। जब वर्ष के अंत की बात कह रहा है तो इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो रहेगा वही प्रॉफिट का रहेगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल सत्य बात है सर। जो इन्वेस्टमेंट का रहेगा वही प्रॉफिट का रहेगा। तो मेरे बच्चे सी ने कितना लगाया? नहीं पता। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो रहेगा वही प्रॉफिट का रहेगा। क्यों? क्योंकि समय बराबर है। समय क्या है? बराबर है। क्योंकि साथियों समय क्या है? बराबर। अब मेरे दोस्त अगर मैं बात आपसे बोलता हूं, वर्ष के अंत में उन्हें टोटल लाभ कितना हुआ? 2,500 लाभ हुआ, और जिसमें से ए को 1,200 रुपए मिले। 2,500 में से ए को कितना मिला? 1,200। 2,500 में से ए को कितना मिला? 1,200। बोलो क्लियर है? जी सर। अब टोटल लाभ कितना था भाई? 2,500। ए को कितना मिला? 1,200। अब तुम्हें पता है कि यहां ये कितना दिखाई दे रहा? 6,000। यानी 6,000 बराबर कितना दिया है? इसको मिला है 1,250। यानी कि अगर मैं बात करूंगा 1,250 मिला है, 1,250। बोलो क्लियर है? जी सर। 6,000 बराबर 1,250 है। तो मेरे बच्चे इसी प्रकार अगर आप देखेंगे 6,000 बराबर 1,250 रुपए, या फिर मैं अगर आप देखता हूं, मैं अगर आपको बात बताता हूं, तो अगर आप अपनी तरफ से 2 जीरो उड़ा दो, 2 जीरो उड़ा दो थोड़ा सा सब्र रखने के लिए, तो मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा तो 60 बराबर कितना हो जाएगा? 1,250। अगर और काटना है तो और काट लो। कैसे काटेंगे? आप कहेंगे 28 है। मैंने कहा भाई 4 से काटो, कितने बार कटेगा? 15 बार। और 4 से काटो, 7 चौक 28, 7 बार। तो अगर 15 बराबर 1,250 है, 15 बराबर 1,250 है, तो कितने बार कटेगा? आप कहेंगे जी 15 से कटेगा, 15 अट्ठे 120। और नहीं कटेगा सर, 15 से तो नहीं कटेगा, ये 15 से तो नहीं कटेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, नहीं कटेगा सर 15 से। तो आपको पता है साथियों, अगर मैं बात करूंगा, आप कहेंगे जी सर 50% प्रॉफिट इसको हो गया तो 50% इसको होगा। देखो भाई एक छोटी सी चीज बात करना साथियों, अगर कॉमन सेंस से करेंगे, एक और तरीका बता रहा हूं मैं आपको। एक बात देखो आप, जी सर ऐसे भी समझ सकते हैं साथियों। देखो आपको पता है कि मेरे भाई टोटल 2,500 रुपए का लाभ था, उस तरह से कर सकते थे। अब 2,500 में से ए को कितना मिला? 1,250। कितना मिला? 1,250। 2,500 में से ए को कितना मिला? 1,250। यानी कितना परसेंट मिल गया? आप कहेंगे जी 50% मिल गया, आधा मिल गया। तो 50% तो इसको मिला होगा, आधा तो इसे मिला होगा, और पूरा 50% इन दोनों को मिला के मिला होगा। 50% लाभ इनको मिला होगा। तो ये 50% किस पर मिला है? 6,000 पर। तो ये भी 50% 6,000 पर मिलेगा। 2,800 में कितना जोड़ूंगा? 6,000 हो जाए। तुम कहोगे 3,200 जोड़ दो, यानी इसका इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा? 3,200। कॉमन सेंस से बता दिया, ये कॉमन सेंस से कर लिया सर, कॉमन सेंस से कर लिया सर, कॉमन सेंस से कर लिया। बोलो हाँ है ना? अब ये आपको सी की निवेश कितना आ गया? 3,200। अब देखना हमसे क्या पूछा है, सी की पूंजी का कितना परसेंट है बी की पूंजी, बी की पूंजी सी का कितना परसेंट है, यानी 2800 जो है, 2800 जो है 3200 का कितना परसेंट है, 3200 का कितना परसेंट है, परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना, तो साथियों आप कहेंगे 00 से 00 कटा 7 बार, और ये मेरे बच्चे आप कहेंगे 4 से 8 बार, तो आप कहेंगे 700 बटे कितना हो गया, 700 बटे 8 हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64 कितना बचेगा 6, 60 हो गया, 60 का मतलब कितना हो जाएगा
8 7 56, 8 7 56 और 8 पंजे 40, 87.5% आएगा, 87.5%। सभी साथी बताओ मजा आया नहीं आया, एक बार बताएंगे, एक बार बताओ ये वाला पैटर्न समझ में आया? थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है, मैं इसे एक बार और बताऊंगा। एक तो पहले तरीके से बताया मैंने, एक तरीके से बताया, ठीक है, अब दूसरे तरीके से बताऊं। चलो भाई, है लग रहा है ना मामला टी शर्ट में। कली कुजुम्मा नहीं आया तेरे समझ में? बहुत बढ़िया भाई, एक बार फिर बताऊंगा, टेंशन मत ले। एक बार कॉमन सेंस से देखो, 6000 इसने लगाए, 2800 इतने लगाए, बहुत बढ़िया। मेरे हाँ मेथड से भी बताऊंगा, प्रॉपर मेथड से भी बताऊंगा, कॉमन सेंस से तो यार। अब एक बात बताओ, इसे 1250 2500 में से मिले, यानी 50% प्रॉफिट हुआ। बोलो क्लियर है? आप कहेंगे जी सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं, नहीं है सर। अब मेरे बच्चे आपको पता है 50% लाभ हुआ, यानी 50% इसे हुआ। जी सर बिल्कुल सत्य बात है। तो मेरे दोस्त अगर मैं बात करूंगा तो यानी 50% 6000 पर लाभ होता है, तो आपका बचा 50% भी 6000 पर होगा। तो आप कहेंगे जी 2800 इसमें से ये है, तो ये कितना हो जाएगा? 3200। 3200 में 2800, 2800 3200 का कितना परसेंट है? ये आ गया। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा, अब दूसरा तरीका देखो, ये तो आप हवा हवा में उड़ाने वाला तरीका है। अब प्रॉपर तरीका देखेंगे, सवाल प्रॉपर तरीका क्या है। तो मेरे बच्चे अब आप देखेंगे, सर आप देखिए, मैंने कहा हाँ जी दिखाइए। मेरे बच्चे आपको पता है, ये कह रहा है कुल टोटल निवेश में वर्ष के अंत में 2500 रुपए का लाभ हुआ। टोटल कितना हुआ? 2500 का लाभ हुआ, जिसमें ए को 1250 का हुआ। तो आपको पता है लाभ का अनुपात अगर देखेंगे, ए को कितना मिला है? 1250। ए को कितना मिला लाभ? 1250। जबकि इन दोनों को कितना मिला जोड़कर? इन दोनों को लाभ कितना मिला जोड़कर? इन दोनों को कितना मिला? टोटल था 2500 लाभ। तो इसमें से आप कहेंगे इन दोनों को कितना मिला? इन दोनों को साथियों 2500 में से 1250 इसे मिला, 1250 इनको मिला होगा। यानी अगर रेशियो की बात करेंगे तो 1:1 आ गया। बोलो क्लियर है? यानी अगर आप बिल्कुल बेसिक से देखेंगे तो 6000 रुपए, 6000 रुपए आपका ए का है इन्वेस्टमेंट, और बी का इन्वेस्टमेंट कितना है? नहीं पता। बी का कितना है? 2800। और सी का पता है? नहीं पता। सी का है आपका ये। तो मेरे बच्चे अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, जितना ए को प्रॉफिट होता है उतना बी प्लस सी दोनों को होता है, बी प्लस सी को भी होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 6000 बराबर कितना आएगा? 6000 बराबर कितना आएगा? 2800। 2800 प्लस मेरे बच्चे कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये 2800 इधर जाएगा तो सी बराबर कितना आएगा? 3200। यानी सी को कितना, अगर कितना पैसा लगाया सी ने? 3200। सी ने लगाया 3200। अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सी ने कितना लगाया? 3200। अब तो आप बताएंगे 2800 3200 का कितना परसेंट है, और आपने लगाया 87.5%। चलिए भाई, बिल्कुल भाई, सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे। बिल्कुल बच्चे, उस तरह से भी कर सकते हैं राजकुमार मेरे बच्चे, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हैं। सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे। सर जी आ गया, खुशी बेटा, दीपक बेटा, अनुज बेटू। चलिए दीपक, उर्वशी, सभी बच्चों के समझ में आया? नीतू, अनुज, बवाल, सबके समझ में आया तो बोलो हाँ है ना। कहीं भी कोई तकलीफ हो तो बताओ, किसी भी जगह कोई दिक्कत हो तो बताओ। आ गया समझ में? हाँ रचित मेरे भाई, इधर लिख ले हैं। चलो भाई, कोई किसी को कहीं समस्या? 3200 कैसे आया? चंदनी बेटा, एक बात बता मेरे लाडले, जो प्रॉफिट का अनुपात है वही आपके इन्वेस्टमेंट का अनुपात है। इन्वेस्टमेंट का अनुपात 1:1 आ रहा है। आ गया समझ में? कयामत का रचित, बहुत बढ़िया भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल बच्चे, अगर कहीं तो दिक्कत हो तो एक बार और देख लेना, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है साथियों, इनको एक बार करिएगा। तो इसी तरह का ये प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन और मैं आपको दे दूंगा जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है। और बाकी फिर बचा हुआ कल पैटर्न को जानेंगे। कल इस पैटर्न को यानी इसको पार्टनरशिप को कल कंप्लीट करेंगे, जो भी बचे हुए मेथड हैं उनको। ठीक है, सेकंड मेथड एक बार फिर से बता दीजिए। अब है मेरे बच्चे, दोबारा देख ले मेरे लाडले। देख भाई, तुझे अगर कुछ नहीं देखना तो एक चीज देख ले, अगर तुझे नहीं देखना कुछ भी, ठीक है भाई, तो ऐसे देख ले। कुछ भी नहीं देखना, लेकिन तीसरी तरीके से बता रहा हूं। देख, तुझे पता है टोटल लाभ कितना था? 1200। टोटल कितना था? 2500। टोटल कितना था? 2500। बोल हाँ है ना। और मेरे बच्चे ए ने कितने पैसे लगाए? ए का लाभ कितना है? सर ए का लाभ है 1250। ए का लाभ कितना है? 1250 रुपया।
सभी का लाभ कितना है 2500 रुपया। क्योंकि समय समान है तो जो लाभ का अनुपात होगा वही आपकी पूंजी का अनुपात होगा। बिल्कुल सही बात है। लाभ अगर ए को इतना है और तीनों का मेरे बच्चे ए प्लस बी प्लस सी का कितना है ये है, तो जो लाभ का अनुपात होगा वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, क्योंकि समय आपका समान है। तो भैया यहां अगर देखेंगे इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, 6000 रुपए इसने लगाए, तीनों ने कितने लगाए 6000, 6000 प्लस मेरे बच्चे 2800 प्लस सी का नहीं पता तो सी ने लगाया। अब देख ले, अब मत बोलियो कुछ भी, ठीक है। 1250 से एक बार, 1250 से दो बार, मेरे भाई 6 गुना इधर कर दे, इसका गुना इधर कर दे। तो साथियों 6000 प्लस मेरे बच्चे 2800, आप कहेंगे जी 8800 हो जाएगा, बोल हाँ है ना, 8800 प्लस सी बराबर 6 दूनी कितना हो जाएगा 1200, बोल हाँ है ना। तो सी बराबर कितना आ जाएगा 12000 होगा। 12000 में से ये उधर चला जाएगा तो बेटा 3200 आ गया। अब तो क्लियर है। तो यानी सी ने कितना पैसा लगाया 3200, सी ने 3200 लगाया, सी ने 3200 लगाया, जबकि हमें पूछा है बी ने कितना लगाया, बी ने लगाया 2800। सवाल में बोला है जो बी का पैसा है सी के पैसे का कितना परसेंट है ये पूछा है। तो बी का पैसा कितना है 2800 और सी का पैसा कितना है 3200। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना करेंगे। तो साथियों अगर बात करेंगे यहां काटेंगे तो काट दो, 4 से 7 बार कटेगा और 4 से 8 बार कटेगा, 00 से 00, आंसर आ गया 87.5%। अब तो खुश है बेटा, जिसके समझ में तब भी नहीं आया फिर भी नहीं आया, अब तो समझ में आ गया होगा। चलो जयचंद भारती बहुत बेहतरीन मेरे भाई, बहुत बढ़िया, कितनी सुंदर बात करी है। देखो भाई कितनी सुंदर बात करी है जयचंद भारती ने, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ चलिए भाई, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त भाई है। आखिर में एक आध क्लास में हजारों में एक आध तो होना चाहिए ऐसा है। मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे लाडले, मैं आपको बताऊं, मैं सच में जो पढ़ाता हूं ना आपको, मैं अपना पिछले 10 साल का अनुभव लेकर यहां पढ़ाता हूं, ठीक है। तो उसका अनुभव ये है कि आपको ये पढ़ाया वही टाइप वाइज जा रहा है ना, लेकिन आपका दिमाग ओपन करने के लिए हर एक चीज को ट्विस्ट दिया जाता है, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी करना है। आप मेरे बच्चे कहीं किसी एग्जाम का ऐसा नहीं 10th के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके अपने माइंड को खोलना पड़ेगा, जितना ज्यादा खोलोगे ना उतना ही ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, जयचंद नाम ही तेरा जयचंद है भाई। तो हीरो मेरे दोस्त, मैं तुझसे एक चीज बता रहा हूं, बस इस चीज को सुझाव के तौर पे मान लेना कि जितनी चीजें माइंड को आप खोलोगे, जितना इस दिमाग पे प्रेशर डालोगे, उतना ही मेरे बच्चे आप बहुत तरक्की करोगे। नहीं तो लिमिटेड चीज लकीर का फकीर बना के, तुम चाह रहे हो कि लकीर डाल दो हमारे ऊपर और हम उसके फकीर बन जाएं, ठीक है। तो उस तरह से नहीं हो पाएगा, सत्य है ये, ठीक है साथियों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। नमस्कार जैसा।